नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। और दोस्तों, मैथ्स अड्डा आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया है और जो क्वेश्चन हमने सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण से लिया है। और भाई क्वेश्चन देख सकते हो क्वेश्चन कितना टफ है और इस प्रकार के टफ क्वेश्चन आपको किस ट्रिक और किस कॉन्सेप्ट के आधार पर करने हैं, तो लास्ट तक देखना। आप समझ जाओगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन टफ नहीं है, बहुत आसान है। और भाई ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो भाई लास्ट तक देखिए और इसे समझिए। और जो साथी हमारे नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे आइए जल्दी क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। यहाँ पर दिया है, किसी विद्यालय में छात्रों की संख्या का 2/3 भाग लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या का 7/8 परीक्षा में फेल होता है, जबकि लड़कियों की संख्या का 5/9 परीक्षा में फेल होता है। यदि परीक्षा को पास करने वाले छात्रों की संख्या 292 है, तो विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या क्या है। दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट करिए। आपको दिया है परीक्षा में पास करने वाले छात्रों की संख्या 292 है, मतलब जो परीक्षा में पास हुए हैं उनकी संख्या 292 है। और आपसे पूछा है विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या क्या है। तो भाई आपसे टोटल विद्यार्थियों की संख्या पूछी गई है, तो इसे क्वेश्चन मार्क करते हैं। अब दोस्तों ऊपर से पढ़िए, आपको क्वेश्चन क्या दिया है। यहाँ दिया है छात्रों की संख्या का 2/3 भाग लड़कियां हैं। तो भाई छात्रों की संख्या का 2/3 भाग क्या है, लड़कियां हैं। और फिर बोला है शेष लड़के हैं। अब भाई छात्रों की संख्या का 2/3 या बोल सकते हैं 2/3 लड़कियां हैं, तो छात्रों की संख्या का 1/3 लड़के होंगे, क्योंकि उसने बोला है भाई 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। तो 2/3 के बाद शेष बचेगा 1/3, तो लड़के 1/3 हैं। फिर आगे बोला है लड़कों की संख्या का 7/8 परीक्षा में फेल होता है। तो भाई लड़कों की संख्या का 7/8 परीक्षा में क्या होता है, फेल होता है। फिर आगे बोला गया है जबकि लड़कियों की संख्या का 5/9 परीक्षा में फेल होता है। तो लड़कियों की संख्या का 5/9 फेल होता है। तो भाई लड़कों का जितना फेल हुआ है वो लड़कों की तरफ, और लड़कियों का जितना फेल हुआ है वो लड़कियों की तरफ। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, दो फ्रैक्शन आएंगी, मतलब लड़कियों के नीचे भी 2 फ्रैक्शन आएंगी, लड़कों के नीचे भी 2 फ्रैक्शन आएंगी। जैसे आप देख सकते हो दोनों के नीचे 2 फ्रैक्शन है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जो भी आपसे पूछा है, भाई आपसे पूछा है कुल छात्रों की संख्या, तो भाई आपको कुल छात्रों की संख्या मानकर चलनी पड़ेगी। और दोस्तों वो कैसे माननी है, बस यही आपको समझना है, फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा ध्यान देना भाई, आपको क्या करना है, जो 2 फ्रैक्शन दोनों की तरफ से आई है, जैसे लड़कियों की तरफ से ये 2 फ्रैक्शन आई हैं, 2 भिन्न आई हैं, तो आपको इनके हरों का गुणनफल लेना है। हरों का गुणनफल, जैसे लड़कियों की तरफ से देख सकते हो हर है 3, हर है 9। तो भाई हरों का गुणनफल मतलब 9 और 3 का गुणनफल, 9 और 3 का गुणनफल 27। ऐसा ही आपको लड़कों की तरफ से करना है, जैसे हर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर हर कितना है, 8 है। तो भाई हरों का गुणनफल यहाँ से कितना आया, 24। 9 और 3 27, 8 और 3 24। अब दोस्तों आपको क्या करना है, भाई हरों का गुणनफल 27 और 24 तो प्राप्त हो गया, मतलब या तो कुल संख्या 27 मानिए या कुल संख्या 24 मानिए। लेकिन दोस्तों यदि 27 मानोगे तो वो लड़कियों के अकॉर्डिंग फिट रहेगी, यदि आपने कुल छात्रों की संख्या 24 लेकर चले तो वो लड़कों के अकॉर्डिंग फिट रहेगी। अब भाई छात्रों की कुल संख्या ऐसी मानिए जो 27 और 24 दोनों के अकॉर्डिंग फिट रहे। तो भाई यहाँ पर क्या करना पड़ता है, दोनों का एलसीएम लिया जाता है, मतलब लड़कियों की तरफ से 27 है और लड़कों की तरफ से 24 है, तो कुल छात्रों की संख्या दोनों का एलसीएम लिया जाता है। अब भाई 27 और 24 का एलसीएम, 27 और 24 का एलसीएम आप ऐसे ले सकते हो, भाई 27 3 की पावर 3 है। अब इस 24 में से 3 को हटाइए, 24 में से 3 को हटाओगे तो बचेगा 8। भाई 8 2 की पावर है और 27 3 की पावर है, तो 27 अट्ठे 216 आप एलसीएम ले सकते हो। और जो आपका एलसीएम आएगा वही रहेगी आपके छात्रों की कुल संख्या। तो भाई कुल संख्या छात्रों की वहाँ पर 216 है। अब भाई दोस्तों यहाँ से बोल सकते हैं भाई कुल छात्रों की संख्या 216 है और बोला है
छात्रों की संख्या का 2/3 भाग लड़कियां हैं। तो 2/16 का 2/3 भाग लड़कियां हैं। तो भाई 2/16 का यदि 2/3 भाग लड़कियां हैं तो शेष 1/3 भाग लड़कों की संख्या रहेगी। अब दोस्तों 3 से कट करेंगे 72, 72 का 2 में तो 144 वहाँ लड़कियों की संख्या होगी। और भाई 3 से कट करेंगे तो 72, 72 का 1 में 72। या दोस्तों आप ऐसे भी कर सकते थे कि लड़कियों की संख्या 144 आई और भाई शेष लड़के बोले हैं तो 216 में से 144 लड़कियां हैं, 144 को माइनस कर देते तब भी आपको लड़कों की संख्या 72 मिल जाती। अब दोस्तों यहाँ से पढ़िए, आपको आगे बोला गया है लड़कों की संख्या का 7/8 परीक्षा में फेल हुआ। तो भाई लड़कों की संख्या का 7/8 परीक्षा में फेल हुआ। लड़कों की संख्या लेनी है। अब भाई लड़कों की संख्या 72 है तो 72 का 7/8 परीक्षा में फेल हुआ। और फिर यहाँ बोला है जबकि लड़कियों की संख्या का 5/9 परीक्षा में फेल हुआ। अब भाई लड़कियों की संख्या क्या है 144 और लड़कियों की संख्या का 5/9 तो मतलब 144 का 5/9 परीक्षा में फेल हुआ। अब भाई यहाँ से फेल लड़कियों की संख्या आएगी और यहाँ से फेल लड़कों की संख्या आएगी। तो 9 से कट करिए, 9 से कट करोगे तो 16, 16 पंजे 80 मतलब 80 लड़कियाँ फेल हुई। और भाई 8 से कट करिए तो 9, 9 का 7 में मतलब 63 वहाँ पर लड़के फेल हुए। अब दोस्तों आपको जो डाटा दिया है वो कुल विद्यार्थियों में से पास विद्यार्थियों का डाटा दिया है। अब भाई पास का डाटा दिया है तो यहाँ से आपको पास विद्यार्थियों की संख्या लेकर आनी पड़ेगी। अब दोस्तों पास की संख्या कैसे आएगी सुनिए, भाई 144 लड़कियाँ हैं जिसमें से 80 लड़कियाँ फेल हो गई। अब भाई 80 लड़कियाँ फेल हो गई, टोटल 144 थी, 144 में से 80 फेल हो गई तो 144 में से 80 को हटाइए मतलब 64 लड़कियां वहां पर पास होंगी। अब भाई लड़कों की तरफ से देखिए टोटल 72 लड़के थे और 72 लड़कों में से 63 लड़के फेल हो गए। तो भाई 72 में से 63 फेल हो गए, 63 को हटाइए मतलब 9 लड़के वहां पर पास होंगे। अब दोस्तों आप देख सकते हो कि टोटल पास विद्यार्थियों की संख्या क्या बनेगी। तो भाई पास विद्यार्थियों की संख्या बनेगी 64 लड़कियां पास हुई हैं, 9 लड़के पास हुए हैं तो 64 और 9 मतलब आप बोल सकते हो 73 विद्यार्थी 73 छात्र वहां पर पास हुए हैं। अब भाई हम इस पास संख्या का यूज कर सकते हैं। पास संख्या हमें कितनी दी है भाई, पास संख्या हमें दी है 292। अब भाई क्वेश्चन ने बोला है पास संख्या 292 है और हमारी पास संख्या 73 आई है। तो भाई क्वेश्चन की संख्या में, क्वेश्चन की पास संख्या में हमारी पास संख्या का भाग देंगे और चेक करेंगे कि क्वेश्चन हमसे कितने गुना है। तो क्वेश्चन की पास संख्या बटे अपनी पास संख्या, तो चेक करिए क्वेश्चन कितने गुना है। तो भाई 73 से कट करोगे तो ये पूरा 4 टाइम कटेगा मतलब क्वेश्चन हमसे 4 गुना है। अब भाई क्वेश्चन हमसे 4 गुना है इसका मतलब है उसकी संख्या भी हमसे 4 गुना रहेगी। मतलब हमारी कुल संख्या 216 है वो भी 4 गुना हो जाएगी। तो 216 का 4 गुना करेंगे तो भाई चेक करिए 216 का 4 गुना, भाई 200 का 4 गुना 800 और 16 का 4 गुना 64 मतलब कुल विद्यार्थियों की संख्या 864 बनेगी। तो भाई 864 कुल विद्यार्थियों की संख्या है। अब दोस्तों यदि आप कुल विद्यार्थियों की संख्या का लाने का कॉन्सेप्ट ट्रिक यदि समझे हो तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बिल्कुल फोटोकॉपी क्वेश्चन है भाई। आज का मैटर यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों और फिर लेके आते हैं अगली क्लास में किसी ना किसी टॉपिक पर बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन जिसमें आपको दिक्कत आती होगी। और भाई उन दिक्कतों को कम करना ही हमारा काम है क्योंकि हम ये टफ क्वेश्चन की सीरीज चलाएंगे जिसमें एक बेस्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस होगा जिसके आधार पर आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन रहेगा। अब भाई इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। क्वेश्चन अच्छा लगा है, ट्रिक अच्छी लगी है तो लाइक करना, नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।